सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अनुगीता के आज के डे 2 में, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को एक कथा के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं। क्योंकि अ, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे कि मुझे पुनः सुनना है वो गीता ज्ञान, तो कृष्ण कहते कि अब तो मेरे मेरे द्वारा भी संभव नहीं है, वो शब्द से बताना मेरे बस की बात नहीं है। उस वक्त मैंने योग युक्त होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, जिससे तुम उस समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर लोगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मेरी सारी बातें ध्यान देकर सुनो। हे शत्रुदमन, एक दिन की बात है। एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर स्वर्गलोक में होते हुए मेरे पास आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने सुंदर विधि से उत्तर दिया। हे पार्थ, वही मैं तुम्हें बतला रहा हूं। कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान से सुनो। ब्राह्मण ने कहा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उन्हें मोह का नाश करने के लिए यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला जो प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूं। हे प्रभु, हे माधव, सावधान होकर मेरी बात सुनो। अब प्रभु ने भी ब्राह्मण से प्रश्न करके मोक्ष के बारे में पूछा था, और ब्राह्मण उनको बता रहे हैं। प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक धर्मज्ञ किसी सिद्ध महर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों के जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्व ज्ञान, नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वो मुक्त की भांति विचरण करने वाले सिद्ध, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से देदीप्यमान, सर्वत्र घूमने वाले और अंतर ध्यान विद्या के ज्ञाता थे। सिद्ध महर्षि, इतनी सिद्धियां प्राप्त थी जिनको। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ वे विचरते थे, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी तरह सर्वत्र अनासक्त भाव से स्वच्छंदता पूर्वक विचारा करते थे। महर्षि कश्यप उनकी ये सारी महिमा सुनकर ही उनके पास आए थे। अब ये सिद्ध और महर्षि का वार्तालाप दुर्धर्ष ब्राह्मण कृष्ण जी को सुना रहे हैं। तो कश्यप जी उनकी महिमा सुनकर उनके पास आए थे। निकट जाकर उन मेधावी तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। अब एक एक शब्द ना बड़ा ही इसमें बहुत मीनिंगफुल है कि कैसे उन्होंने प्रणाम किया। एक, वो कहते हैं ना, प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से यहाँ भी हर बंदा अपने हिसाब से वो निभा रहा होता है। तो क्योंकि वो मेधावी थे, इतने तपस्वी थे, और उनके पास वो आए और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ढंग से उनको प्रणाम किया। वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे, वो भी कम नहीं थे, कश्यप ऋषि भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे, बड़े ही अद्भुत संत थे, उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वो भी शास्त्रों के ज्ञाता थे, सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके कश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वह उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए, और उनकी शुश्रूषा, गुरु भक्ति और श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन, हे जनार्दन, अपने शिष्य कश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश दिया वो बताता हूं, वो सुनो। सिद्ध ने कहा, कश्यप,
मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता, किसी भी लोक में वो सदा नहीं रहने पाता। अब वो जो इस संसार की जो सच्चाई है वो सिद्ध ऋषि कश्यप जी को बता रहे हैं कि ये जो स्थान है इस लोक में, यहाँ पर कोई भी सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेक बार पाप किए हैं और उनके सेवन के फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के क्लेश को उठाया है। तरह तरह के आहार ग्रहण किए हैं, अनेक स्तनों का दूध पिया है। हे अनघ, बहुत से पिता और बहुत सी माताएं देखी हैं, विचित्र विचित्र सुख दुख का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रियजनों का संयोग हुआ है। हमारे प्रियजन हमसे छूटते हैं, अप्रियजन मिलते रहते हैं। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था वो मेरे देखते ही देखते नष्ट हो गया। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े अपमान ठाने पड़े हैं। तन और मन की अत्यंत भयंकर वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेक बार घोर अपमान, प्राण दंड और कड़ी कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। मुझे नरक में गिरना, यमलोक में मिलने वाली यातनाओं को भी सहना पड़ा है। इस लोक में जन्म से लेकर मैंने बारंबार बुढ़ापा, रोग, व्यसन, राग द्वेष आदि द्वंद्व के प्रचुर दुख सदा ही भोगे हैं। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठने से एक दिन मेरे मन में बड़ा खेद हुआ और मैं दुखों से घबराकर निराकार परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस लोक में अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का अवलंबन किया है और अब मैं परमात्मा की कृपा से ये उत्तम सिद्धि प्राप्त कर पाया हूँ। ये सिद्ध मुनि अपनी अपने जीवनों का पूरा वर्णन कर रहे हैं कि मैंने भी बहुत प्रकार के जीवन जिए जिनमें हर तरह का कष्ट सहन किया, नरक की यातनाएं सही या राजाओं के दिए दंड भी सहन करे। तो सिद्ध मुनि बता रहे कश्यप जी को कि भाई मैंने ये सब भोगा है, उसके बाद परमात्मा की शरण में जाकर के परमात्मा की कृपा प्राप्त करके ये उत्तम सिद्धियां इस जन्म में प्राप्त हुई हैं। अब मैं पुनः संसार में नहीं आऊंगा, भोग लिया सारा मैंने, अब नहीं आऊंगा। अब वो सचेत हो गए, सारी सिद्धियां मिल गई। जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। हे द्विज, इस प्रकार मुझे ये उत्तम सिद्धि मिली है, इसके बाद मैं उत्तम लोक में ही जाऊंगा, फिर उससे भी परम उत्कृष्ट सत्य लोक में जा पहुंचूंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्म पद को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले कश्यप, अब मैं पुनः इस मर्त्य लोक में नहीं आऊंगा। हे महाप्राज्ञ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तुम जिस वस्तु को पाने की इच्छा से मेरे पास आए हो उसे प्राप्त होने का समय आ गया है। देखो, गुरु और शिष्य मिलते तभी है जब समय आ जाता है। कश्यप बहुत विद्वान थे लेकिन उनके मन में भी बड़े सारे प्रश्न थे और उन प्रश्नों का उत्तर कहीं नहीं मिल रहा था। तब ये सिद्ध मुनि मिले उनको, उनमें पात्रता थी, वो स्वीकार कर रहे थे कि मुझे और जानना है, मुझे कुछ जिज्ञासाएं शांत करनी है। तब जाकर के ये मिले हैं उनके पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही। और सिद्ध मुनि को पता है, कहते हैं तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है ये मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से चला जाऊंगा, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया है। हे विद्वन,
तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है ना? अब ये कितनी जल्दी ये चीजें आती हैं, प्रेरणा मिलती है, कैसे हम प्रेरित हो जाते हैं। हमने भी अष्टावक्र गीता जैसे ही देखो पूरी की, तो तुरंत जो है अनुगीता के बारे में पता चला और हमने शुरू भी कर लिया। आपका भी मन था, इधर से मेरा भी मन था, दोनों का हो गया और शुरू कर बैठे। तो ये है कि दोनों तरफ से ही बातें होती हैं, जब ही जा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो गुरुजी खुद कहते हैं सिद्ध जी कि मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता हूँ। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, तुम्हारे अभिष्ट प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। और उसे बहुत आदर भाव से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, इसी से कहता हूं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। कश्यप के प्रश्नों के उत्तर में सिद्ध महात्मा द्वारा जीव की विविध गतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कश्यप ने उन सिद्ध महात्मा के दोनों पैर पकड़ लिए, जिसका उत्तर कठिनाई से दिया जा सके ऐसे बहुत सारे धर्म युक्त प्रश्न पूछे। कश्यप ने पूछा, हे महात्मा तुम हे महात्मा, ये शरीर किस प्रकार गिर जाता है और दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? पहला प्रश्न तो यही पूछा है। संसारी जीव किस तरह इस दुखमय संसार से मुक्त होता है, सॉरी, संसारी जीव किस प्रकार इस दुखमय संसार से मुक्त होता है और जीवात्मा प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का त्याग कैसे करता है और शरीर से छूटकर दूसरे में वो किस प्रकार प्रवेश करता है? मनुष्य अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, वृषण नंदन श्री कृष्ण कश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महात्मा ने उनके प्रश्नों का क्रम से उत्तर देना आरंभ किया। अब वो मैं बता रहा हूं। सिद्ध ने कहा, कश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वह शरीर प्राप्ति के कारण होते हैं। शरीर ग्रहण करने के अनंतर अब वो सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं। उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। तो कर्मों के प्रभाव से शरीर प्राप्त हुआ और फिर कर्म करके फल मिल गया उसको, तो उसके जो कर्म, जिन कर्मों से वो फल मिला था वो क्षीण हो गए, फिर आयु भी क्षीण हो गई और ये सब क्षीण हो जाने पर फिर वो विपरीत कर्म करने लगता है, जब उसके कर्म फल क्षीण हो जाते हैं और विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। वह अपने सत्व बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने से असमय में अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अब देखो, जब ये चीज क्षीण होने लगी ना और विनाश काले विपरीत बुद्धि होने लगी, तब कहते हैं कि वो फिर अपनी प्रकृति के विपरीत भोजन करता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं सबका सेवन करता है। कभी तो अधिक खा लेता है, कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है, कभी दूषित खाद्य अन्न पानी ग्रहण कर लेता है, कभी एक दूसरे के विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को खा लेता है और किसी दिन गरिष्ठ भोजन इतना अधिक मात्रा में खा जाता है कि वो पचता नहीं है और कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन खा लेता है और अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है। सदा काम करने के लोभ से मल मूत्र निद्रा आदि के वेग को रोक लेता है। रसीला अन्न खाता है और दिन में सोता है तथा कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले ही असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात पित्त आदि दोषों को कुपित कर लेता है। देखो, आज भोजन के बारे में बड़ी सावधानियां बताई और
ये सब करने से हमारे वात पित्त दोष, कफ दोष, 3 दोष होते हैं। वो कहने को दोष हैं, अगर बैलेंस्ड है तो वो दोष नहीं है, वो आवश्यक हैं। दोष तभी बनते हैं जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वात पित्त और कफ। ये कुपित हो जाते हैं। वात कुपित होने से भी रोग होएगा, पित्त कुपित हो जाए तो भी रोग हो जाएगा, और कफ कुपित हो जाए तो भी रोग हो जाएगा। उन दोषों के कुपित होने से वह अपने लिए प्राणनाशक रोगों को बुला लेता है, अथवा फांसी लगाने या जल में डूबने आदि शास्त्र विरुद्ध उपायों का आश्रय लेता है। इन्हीं सब कारणों से जीव का शरीर नष्ट होता है। इस प्रकार जो जीव का जीवन बताया जाता है उसे अच्छी तरह समझ लो। शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित हो पित्त को बढ़ जाता है और शरीर में फैलकर समस्त प्राणों की गति को रोक देता है। परिणाम उसका देखो क्या होता है फिर। इस शरीर में कुपित होकर अत्यंत प्रबल हुआ पित्त जीव के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। इस बात को ठीक से समझें। जब पित्त कुपित होता है तो वो पित्त तो वैसे एसिड है, वैसे देखो एसिड कितना जला देता है। तो वो जो पित्त कुपित है वो हमारे जो मर्म स्थान है ना, जो हमारी अगर वो नष्ट हो जाए तो मृत्यु हो जाती है, ऐसे ऐसे मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है, उनको काट देता है। जब मर्म स्थान छिन्न भिन्न होने लगते हैं तब वेदना से व्यथित हुआ जीव तत्काल इस जड़ शरीर से निकल जाता है, उस शरीर को सदा के लिए त्याग देता है। हे द्विज श्रेष्ठ, मृत्यु काल में जीव का तन मन वेदना से व्यथित होता है, इस बात को भली भांति जान लो। इस तरह संसार के सभी प्राणी सदा जन्म और मरण में उद्विग्न रहते हैं। हे विप्र, पर सभी जीव अपने शरीरों का त्याग करते देखे जाते हैं। फिर पूछा भी, सभी तो त्यागते हैं। गर्भ में मनुष्य प्रवेश करते समय और गर्भ से नीचे गिरते समय भी वैसी ही वेदना का अनुभव करता है। मृत्यु काल में जीवों के शरीर की संधियां टूटने लगती हैं। जब मृत्यु का समय आता है तो जोड़ सारे टूटने लगते हैं, और जन्म के समय वो गर्भस्थ जल में भीग कर अत्यंत व्याकुल हो उठता है। अन्य प्रकार की तीव्र वायु से प्रेरित हो शरीर में सर्दी से कुपित हुई जो वायु 5 भूतों में प्राण और अपान के स्थान में स्थित है, और वही 5 भूतों के संघात का नाश करती है, तथा वो देहधारियों को बड़े कष्ट से त्याग कर ऊर्ध्वलोक में चली जाती है। इस प्रकार जब जीव शरीर का त्याग करता है तब प्राणियों का शरीर उच्छ्वासहीन दिखाई देता है। अब फिर तो प्राण नहीं होते ना, सांस रहित दिखाई देगा। उनमें गर्मी, उच्छ्वास, शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती। अब वायु कुपित होने का भी बता रहे हैं, पित्त कुपित होने का भी बता रहे हैं। इस प्रकार जीवात्मा से परित्यक्त उस शरीर को लोग मृत कहते हैं। तो देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप रस आदि विषयों का अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट, उसको तुम मर्म समझो। क्योंकि शास्त्र में मर्म स्थान का एक ऐसा ही लक्षण देखा गया है। उन मर्म स्थानों से विलग होने पर वायु ऊपर को उठती हुई प्राणी के हृदय में प्रविष्ट हो शीघ्र ही उसकी बुद्धि को अवरुद्ध कर देती है। तब अंतकाल उपस्थित होने पर प्राणी सचेतन होने पर भी कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि तम के द्वारा उसकी बुद्धि ज्ञान शक्ति आवृत हो जाती है, मर्म स्थान अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। तब वो जीवात्मा बारंबार भयंकर और लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलने लगता है। अब अंतिम समय में किसी ने देखा हो तो श्वासों की गति कैसी हो जाती है, एकदम से बहुत लंबी लंबी श्वास, और क्योंकि वो प्राणवायु वहां से निकल रही है उसकी। तब वो जीवात्मा बारंबार भयंकर लंबी गहरी श्वास छोड़कर बाहर निकलने लगता है। उस समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है, शरीर कांप जाता है सारा। शरीर से अलग होने पर वो जीव अपने किए हुए शुभ कार्य, पुण्य या अशुभ कार्य, पाप कर्मों के द्वारा सब ओर से घिरा रहता है।
जिन्होंने वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है, वह ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा ये जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा है और अमुक जीव पापी है। जिस तरह आंख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते खद्योत को देख सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान नेत्र वाले सिद्ध पुरुष अपने दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते और गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जीव के 3 प्रकार के स्थान देखे गए हैं। वह मृत्य लोक की भूमि, जहां बहुत से प्राणी रहते हैं, कर्म भूमि कहलाती है। अतः यह शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य अपने फल स्वरूप अपने कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे भोग को प्राप्त करते हैं, और यही पाप करने वाले मानव अपने कर्मों के अनुसार नरक में पड़ते हैं। ये जीव की अधोगति है, जो घोर कष्ट देने वाली है, और इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकाग्नि में पकाए जाते हैं और उनसे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। अतः अपने को नरक से बचाए रखने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जाकर प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं, उसका वर्णन किया जाता है। इस विषय को यथार्थ रूप से मुझसे सुनो। तो आज हम इतना ही, कल अगला इसका जो भाग है वो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से सिद्ध मुनि कश्यप जी को जीवन मृत्यु के बारे में, शरीर की गति के बारे में बता रहे हैं, और ये वाकई बहुत ही समझने की बात है हम सब जीवों के लिए। जय श्री कृष्णा। और अब हम चलते हैं, थोड़ा सा जो आज पढ़ा है उसको मंथन चिंतन करते हुए अपने हृदय में उतारते हैं, एक छोटे से ध्यान में। सभी आराम से सीधे बैठें, आज जो पढ़ा है उसको सोचें, मनन करें। शांत होकर बैठें। शरीर जहाँ है जैसा है उसे रहने दें, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप तो दृष्टा हो। ये शरीर अपने धर्म के अनुसार श्वासों की प्रक्रिया को भी चला रहा है। आप देख सकते हैं, श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं, शरीर सीधा बैठा है, और शरीर के अंदर सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक चल रहे हैं। पैर भी शांत है, पेट भी शांत है, पर उसके अंदर सारे प्रोसेस चल रहे हैं। हृदय गति चल रही है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया चल रही है। ब्रेन में भी, मस्तिष्क में भी विचारों का आना जाना चल रहा है, जैसे महासागर में लहरें, आकाश में बादल। ये स्वतः प्रक्रिया है जो अपने आप चलती रहती है। आज ध्यान करने की कोशिश नहीं है, आज बस उपस्थित होना है, अपने अस्तित्व में रहना है। यदि मन थका है तो थका रहने दें, यदि मन भारी है तो भारी रहने दें, सिर्फ देखें। कश्यप का आना, मन कोई कल्पना ना करे, बस भाव को सुने। एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, धर्म जानता है, जीवन जानता है, जन्म मृत्यु को समझता है, सारा ज्ञान उसके अंदर है, क्योंकि वह भी पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। फिर भी उसके अंदर जिज्ञासाएं बाकी हैं, सिद्ध के पास जा रहा है। आज अपने भीतर भी ये भाव हो कि मैं बहुत कुछ जानता हूं या जानती हूं, फिर भी कुछ अधूरा है, फिर भी पूरा नहीं है, कुछ ज्ञान और चाहिए अपने कल्याण हेतु।
तो उस भाव पर विचार करें। तो रुकिए मत, स्वीकार कीजिए कि अभी जानना है। जैसे कश्यप पहले प्रश्न नहीं पूछता, पहले झुकता है। ये झुकना, अहम को त्यागना, ये आवश्यक है। उस अहम को ढलने दीजिए, अपने आप को स्वीकार कीजिए। ये झुकना कमजोरी नहीं है, ये थकान के बाद आने वाली ईमानदारी है। सब कुछ जानने के बाद भी जब हम पूर्णता नहीं ला पाते, जब कहीं कहीं कमियां रह जाती हैं, भूल हो जाती हैं और हम अपने साथ ही गलतियां कर बैठते हैं, थक गए हैं ऐसा करते करते, तो ईमानदारी से स्वीकार कर लें कि हाँ, अभी हमारे ज्ञान में कुछ कमी है और आज आपसे भी कोई प्रश्न नहीं मांगा जा रहा। आज बस भीतर से झुकने की अनुमति दीजिए। जब आप झुककर बैठेंगे तो कोई सिद्ध मुनि, कोई सिद्ध गुरु, ज्ञानी गुरु, ईश्वर आपके लिए उपस्थित होते हैं। अब सिद्ध का स्वर सुने कि मैंने बहुत कुछ भोगा है, सिद्धि पाने से पहले सारी बातों का अनुभव किया है, स्वर्ग भी देखा है, श्रेष्ठ लोक भी देखे हैं, पर कहीं भी स्थायी सुख नहीं है। ये सत्य को स्वीकारना है। कहीं भी स्थायी सुख नहीं है, बार बार जन्म है, बार बार मृत्यु है, बार बार मिलना है, बार बार बिछुड़ना है। और ऐसा करते करते भाव आता है कि मैं थक गई हूं या थक गया हूं। इन शब्दों को समझने की कोशिश भी ना करें, बस भीतर उतरने दें। यही सत्य है, ये हो रहा है। कोई तुलना नहीं, सबकी अपनी यात्रा है। बस देखिए, आपने जो जिया, कितना जिया, आप कितने बदले, कितना सहन किया। यदि भीतर से वाक्य उठे कि मैं थक गया हूं या थक गई हूं, तो उसे पूरी इजाजत दीजिए। ये सच्चाई है। आज इस थकान को ठीक नहीं करना है, इस थकान को मान लेना है, स्वीकार कर लेना है। कुछ मत कीजिए, न श्वास को बदलिए, न मन को शांत कीजिए, न उत्तर खोजिए। आज अनुगीता आपसे कुछ नहीं चाहती है, बस आपके पास बैठी है। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये ब्रह्मांड व्यवस्था करता है। धीरे से इस भाव को आने दें, स्वीकृति के भाव को, एक्सेप्टेंस। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है। इस भाव में ठहर जाए। सभी प्रश्नों से पहले
थकान को स्वीकार करना भी एक साधना है। यहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं। थके हुए मन के लिए धीरे से खोला गया द्वार है ये। और अब ये कथा अंदर उतरने वाली है। कोई नई बात नहीं, कोई समझने की कोशिश नहीं, बस शांत। कोई उत्तर ना आए तो भी ठीक। बिल्कुल शांत, सहज और अपने आप को विधि पूर्वक झुकने देना है। किसी सिद्ध की सेवा, ईश्वर के आगे स्वीकार्यता। अनुगीता कहती है जब मन थक जाता है तो सबसे पहले झुकना आता है, प्रश्न बाद में आते हैं। सिद्ध ने जो स्वीकारा वो भी समझे। उन्होंने भी बहुत सी योनियां भोगी, बहुत से जन्म देखे, आहार किए, बहुत सी माताएं देखी, बहुत से पिता देखे। प्रियजनों का वियोग हुआ, अप्रियजनों का संग हुआ, धन पाया, नष्ट होते हुए देखा। और साधको, ये किसी और की कथा नहीं रह जाती, ये हम सब की कथा है। इतना जीना, इतना बदलना, इतना सहना, और फिर भी कहीं टिकाव नहीं। अब सिद्ध महर्षि ने कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने बस स्वीकार किया कि मैं थक गया। आज अनुगीता यही बता रही है कि हम क्यों थक जाते हैं, क्यों ये शरीर जाता है, क्यों ये बनता है, क्यों ये बिगड़ता है। बस समझने की कोशिश, अपने आदतों को समझने की कोशिश। भोजन को ग्रहण करते वक्त होने वाली जो भी भावनाएं हैं उनको समझने की कोशिश। थोड़ा थोड़ा बस अपने आप के लिए उस ज्ञान को स्वीकार करें और समझ जाएं कि कैसे जीना है। क्योंकि हर मनुष्य को आत्मकल्याण के लिए, अपने लिए कुछ साधना, कुछ ध्यान, कुछ समझदारी अपने जीवन में अपनानी है। खुद फैसला करना है, क्योंकि अपना ही कल्याण है। और फिर सिद्ध की जो अंतिम गति है उसे देखिए। उन्होंने सब कुछ सहन किया, सब कुछ समझा, सब कुछ जाना, और ये कहने का सामर्थ्य पाया कि अब मैं उत्तम लोक में जाऊंगा, और फिर उससे भी उत्तम लोक, और फिर ब्रह्म के पद को प्राप्त करूंगा। कोई संशय नहीं। ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं, ये प्राकृतिक वापसी है। जैसे शाम के समय पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटता है। आज सिद्ध महर्षि ने बस इतना किया कि मैं थक चुका हूं और थकान के बाद रुक गया हूं।
अब रुक जाएं, हम सभी रुक जाएं, शांत, एकदम शांत। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए, अपने अंदर इस ज्ञान को अवतरित होते हुए देखते हुए वापस स्वाभाविक अवस्था में आए। दोनों हाथ अपने हृदय पर रखें, महसूस करें हृदय की धड़कन जो प्रकृति का एक प्रक्रिया के साथ चलती रहती है, श्वासों की गति चलती रहती है। अपने आसपास के वातावरण और वहाँ का जो आवाजें हैं, सब स्वतः हो रही हैं, उसमें हमारा कोई योगदान भी नहीं है। दोनों हाथों को जोड़ें और इस दुनिया में आने वाले हमारे सहयोग के लिए जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी का धन्यवाद। माता पिता का, गुरुजनों का, देवी देवताओं का, इष्ट का, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। और सभी के लिए मंगल कामना और अपना सहज भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करेंगे और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे रखते और चेहरे पर घुमाते हुए स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और पानी को भी चार्ज करके पिएंगे। पानी अपने हाथ में ले लें, एक हाथ ऊपर, उसी ज्ञान को याद रखते हुए एक बहुत ही शुद्ध और शांत भाव से इस जल के एक एक कण को मन की आंखों से देखें कि ये कितना शुद्ध है, पवित्र है, संतुलित है, शांत है और सारी प्रकार की ऊर्जाओं से भरा है। हीलिंग की ऊर्जाएं भी इसी में है, शक्ति की ऊर्जा भी इसी में है, प्यार की ऊर्जा भी इसी में है। 11 बार इसके चारों तरफ हाथ घुमाएं और इस दिव्य भाव की अनुभूति करते हुए इसे और चार्ज कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक लें और एफर्मेशंस वही बोले, मैं शांत हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं शुद्ध हूं, जिज्ञासु हूं, सच्चिदानंद हूं, सोहम सोहम सोहम। मैं सफल हूं, मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं, सुखी हूं, स्वस्थ हूं। जो हम चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त है, संभव है। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। आपका। बस सुनो, जो आज आज जो समझाया ना, इसको ना अपना जरूर देखो कि एक बार हम और दोबारा सुनूंगी मैं तो। आपसे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, कमाल है ये। हाँ, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनना। हो चुकी है, बस अभी वीडियो मुझे भेज देना, को मुझे प्लीज, मुझे भेज दो, प्लीज मुझे भेज दो।
बहुत सुंदर है, भेजोगे ना? जरूर हाँ। जरूर, रोज ही देखते हैं भेजती, देखते कल हैं। कल वाली भी भेज कल दी। कल की भी भेजी बहुत थी, सुंदर मैंने है। मंगाई थी आपसे। हाँ। बहुत बहुत सुंदर है। मैं कहती हूँ मतलब सोचो समझो, हो इतनी तुमको गहराई, समझना इतनी है सब गहराई, चीजें। कुछ इसकी अब गहरापन का कोई पता ही नहीं लगता। इस समुंदर में से कितने भी गोते लगा लो, कोई अंत ही नहीं है, लगता कोई ही अंत नहीं नहीं है। है। और कोई अब अंत अब नहीं यहाँ है। तो देखो, हम हमें और तरह से कृष्ण जी किस तरह से समझा रहे हैं, कथा समझा सुना रहे हैं, करके, ओहो कमाल है, कमाल हैं हे डायरेक्ट प्रभु। कुछ नहीं बता रहे हैं, हाँ और उस तरह से हाँ समझा हाँ। रहे हैं। अपना भी अनुभव बीच बीच में ना सब याद आ रहा था, सब याद आ रहा था। मुझे क्या वही, क्या। ये आत्म मंथन का समय है, और इसे हम सच कर रहे में, हैं, सच भगवान की हाँ विशेष हाँ कृपा हाँ। है कमाल है। हे प्रभु, सभी के मेरा साथ। दिल कर रहा था कि मैं आपको भी बताऊं कि मैंने भी क्या क्या अनुभव किए हैं, कभी मैं हाँ, ये बात भी सही है। हमें अपने मैं बताऊं। एक दिन ये भी बात हम करेंगे कि हमारे क्या अनुभव हुए, अनुभव हुए, क्योंकि हाँ 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 गीता जी सुनी सचमुच है। हमने, अष्टावक्र गीता, और अभी हम अनुगीता। तो हमारे हाँ अंदर क्या परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं, हाँ जी, क्या क्या नहीं है। करना चाहिए सच। हमें, वो सारी बातें हम। पर क्या हाँ क्या ये सच है कि अपने अनुभव किसी को बता दें तो हाँ वो हाँ फिर हाँ, बस जरूर खत्म? बताना चाहिए दीदी। हाँ बताना हाँ चाहिए। हाँ, ये बस। चर्चा हम हाँ जरूर करेंगे आपस में, क्योंकि हमारा हाँ एक ग्रुप ही ऐसा है ना, ये तो हम तो करेंगे हाँ। चर्चा। हाँ हाँ और पता नहीं किसी ऐसा दिन भी लग। एक दिन लगा लेते हैं, देखो एक दिन भाव तो उठते हैं,